कक्षा 9 के बच्चों के लिए आज एक हम टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बीजीय सर्वसमीकरण यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। दूसरे तरीके से हम इनको एल्जेब्रा के मैथ के फॉर्मूले भी कह सकते हैं कि एल्जेब्रा मैथ में जो फॉर्मूले यूज होते हैं उन्हीं को हम आइडेंटिटीज या सर्वसमीकरण कहते हैं। ये एक्सरसाइज 2.5 जो हमारे दूसरे चैप्टर की है ये उससे रिलेटेड है सभी फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला, पहली आइडेंटिटी हमने लिख दी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, होल का मतलब पूरे का, तो इसको ऐसे खोलते हैं बेटा, ए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो घात, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी पे बेस अब हम एग्जांपल कराएंगे। हर समीकरण को पहले समझाया जाएगा फिर उस पे बेस्ड एग्जांपल। अब आपको ये कह दिया 102 का जो स्क्वायर है वो ज्ञात करो, तो आपके पास इसके दो मेथड हैं। एक तो आप 102 को दो बार लिख लो और उनकी गुना करो, यानी आप एक तो काम ये कर सकते हैं कि ऐसे करके 102 गुना 102 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं जो ये है, तो ऐसे करेंगे 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 ही कम 2, फिर 0 से करेंगे तो समझेंगे 0 आएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 2 0 1 और इन सबको जोड़ देंगे। तो हमने गुना के मेथड से 102 का वर्ग निकाल के दिखा दिया। लेकिन यहाँ ये कहता है कि आप जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूले जानते हैं, तो आप उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? तो अब हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे और पहली आइडेंटिटी, पहला फॉर्मूला हमने सामने लिख दिया बोर्ड पे, उसका यूज करेंगे। तो इसको करेंगे कैसे बेटा कि 102 का जो हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसको ऐसी संख्या देखेंगे जो राउंड फिगर में हो और इसके नजदीक हो। जैसे 100, 102 100 से 2 ज्यादा है, तो ऐसी संख्या हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके लास्ट में 0 हो और इसके नजदीक हो। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों 100 जमा 2 का होल स्क्वायर, होल का मतलब पूरे का वर्ग। तो अब ये देखिए इससे मैच कर गया a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ऐसे अब हम इसका फॉर्मूला, तो पहले आएगा 100 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 का स्क्वायर और फिर आएगा 2ab। a की जगह बेटा 100 है और b की जगह 2। बिल्कुल इस फॉर्मूले को इससे मैच करते हुए ऐसे ही अब आप देखिए 100 का स्क्वायर में कितना आएगा, इसमें 2 जीरो है तो इसमें 4 जीरो आ जाएंगे, और 2 का जो स्क्वायर है ये वर्ग है वो 4 होता है। यहाँ गुना करो, 2 की 100 में 200 और 200 की 2 में 400, ये अब इन सबको जोड़ना है। तो ये है बच्चा 10,000, ये 4 और ये 400, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,404, ये हमारा आंसर। और यहाँ डायरेक्ट गुना की थी जब भी ये आंसर आया था। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इजी मेथड है उसी को यूज करेंगे और मैथमेटिक्स फॉर्मूले को, आइडेंटिटीज को यूज करना आसान होता है, इसलिए हम इसमें इसी फॉर्मूले के यूज से इसको निकाल। ये तो 102 था बच्चों, यहाँ पर 1003 भी दे सकता था, 1010 भी दे सकता था, हम फिर उतनी बड़ी गुना नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करेंगे नंबर 2 पर, जहां पर बीच में माइनस है। देखो इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसके फॉर्मूले में भी एक ही चीज है, जहां पर 2ab आ रहा है वहां से पहले माइनस आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a और b को ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं हमारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मैथ्स में इनके बिना काम नहीं चल सकता। और ये क्लास 8 में भी समझाई गई थी और क्लास 9th में तो इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब जब तक मैथ रहेगा ये मैथ की आइडेंटिटीज, मैथ के फॉर्मूले आपके साथ चलेंगे।
अब इसको और इसको पहचान लीजिए, केवल ये डिफरेंस है कि बी से पहले प्लस था, यहाँ बी से पहले माइनस है, तो इसकी वजह से जहां स्क्वायर था वहां तो प्लस ही था, लेकिन जहां बी अकेला था वहां ब्रैकेट से पहले माइनस आ गया। यहाँ भी ये ब्रैकेट लगाया जा सकता है, इससे आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने ऊपर लिख दिया यहाँ नहीं लिखा, एक ही बात। अब हम इस पर आधारित एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अगर हमें ये कह दिया गया 99 का स्क्वायर फाइंड आउट, तो अब भी हम ऐसे ही करेंगे कि ऐसी एक संख्या ढूंढेंगे जिसके लास्ट में 0 हो और इसके नियर हो, नजदीक हो 90। तो नजदीक तो इसके 100 ही 99 के। तो आप सोल्व करने के लिए बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे कि 99 को लिखेंगे बेटा इस बार 100 माइनस 1, यानी 100 माइनस, वहां 100 से ज्यादा थी संख्या तो 100 प्लस आया था, यहाँ 100 से कम है तो 100 माइनस। इसका हमें ध्यान रखना ही होगा कि हमारी संख्या 100 में जोड़ के आ रही है या घटा के आ रही है, जैसी सिचुएशन होगी ऐसा आप लिखो। अब आप देखो ये इससे मैच कर गया, ए की जगह 100 है, बी की जगह 1, तो जब ये इससे मैच कर जाए तो फॉर्मूला भी उसी तरह यूटिलाइज करेंगे। यहाँ था ए स्क्वायर, ए का मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस यहाँ था बी स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ था 2ab, ए को भी ब्रैकेट में लिख लीजिए और बी को भी, जैसे यहाँ लिखा सेम है। अब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करते हैं तो 100 का स्क्वायर वही होगा हमारा, 2 जीरो की स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगी, ये 10,000। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 और 100 की गुना 200, 200 की 1 में गुना 200, ये 200 ही रहेगा। अब प्लस प्लस की संख्या 10,000 और 1 है, इनको जोड़ लेंगे, तो ये आपने जोड़ लिया तो ये आ जाएगा बच्चों 10,001। अब इसमें से घटाना है 200, अगर 10,000 में से 200 कहा जाता तो 9,800, और ये एक ज्यादा है तो ये आ जाएगा बच्चों घटाने के बाद 9,800। जिनको घटाना नहीं आता तो वो साइड में लेके घटा सकते हैं। अगर हम ये इस तरह से ना करते तो हम अपने उत्तर की एक जांच भी कर सकते हैं। हमें ये कहा गया था 99 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो हम 99 को 2 बार लिख लेते गुना में, और यहाँ पर गुना का जो नियम है उसके आधार पर गुना करते और चेक करेंगे कि यही आंसर आता है या नहीं आता। अगर यही आया तो इसका मतलब ये मेथोडोलॉजी हमारी बिल्कुल ठीक है। 9 9 81, 8 8 हो गई, 81 और 8 90। फिर ऐसे ही करेंगे, 9 से गुना करेंगे, 1 1 9 81 हासिल हो गए 8, 9 81 और 8 89। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कहीं गलती ना हो। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 9 और 1 10, 8 और 9 17, 1 18, और ये 9। तो जब हमने इसकी गुना की तो ये हमारा आंसर मैच कर गया, तो यानी ये मेथड हमने बिल्कुल ठीक तरीके से लगाया है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटीज, दो सर्व समीकरण या दो मैथमेटिक्स फॉर्मूले आज हमने अभी 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 बता दिए आपको, और उनके एक एग्जाम्पल भी बता कि भाई इसको कैसे करना। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम तीसरे नंबर की आइडेंटिटीज ले रहे हैं कि अगर हमें ये कह दिया जाए कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको दोनों तरफ से लगाया जा सकता है बेटा। अगर आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपको कैसे यूज। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये दोनों साइड से किया जा सकता है, दोनों साइड से इसको यूज करते हैं। तो जब हम इसका एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ आएगा। a प्लस बी यानी दोनों में a पहले आ रहा प्लस का है, b बाद में आ रहा वो माइनस का, तो यहाँ भी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब इसी बात को अब हम यहाँ करेंगे, एक एग्जांपल में लिख रहा हूं। अगर हमें ये कह दिया जाए कि 103 की गुना करो 97,
103 और 97 की गुना करूं तो हम ये कोशिश करेंगे पहले की तरह कि ये किसके नजदीक, ये भी 100 के नजदीक है, ये भी 100 के नजदीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया और इससे मैच कर गया। ये पहली संख्या भी सेम है, दूसरी भी सेम है, बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ केवल एक डिफरेंस है 100 प्लस 3 और 100 माइनस 3। तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा, तो ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है। और यदि लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बच्चों, ए का स्क्वायर, ए का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर, और बी कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर हम बार बार लिखते आ रहे 10,000 आएगा, 4 जीरो आएंगे, और 3 का स्क्वायर 9। अब 10,000 में से जब 9 घटाएंगे आप, तो अगर किसी बच्चे को नहीं आता है घटाना तो आप ये बात बहुत ही आसानी से देख रहे हैं। घटाने का तरीका है कि इकाई का अंक इकाई के नीचे लिखा जाएगा और पीछे से घटाएंगे, इधर से कैरी करते हुए यहाँ 10 होगा, 10 में से हो गया 1, इनमें सब जगह 9 बच जाएगा, और यहाँ का कैरी इधर आ गया तो यहाँ 0 बचा, तो यहाँ 0 बचता है बेटा। तो हमारा जो आंसर है वो निकल गया 9,991 यानी 9,991। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को पहचानना है हमें कि वो किस फॉर्मेट में है, उसको कैसे करना, तो इट इज वेरी इजी, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल बनाऊं, एग्जांपल 4, अगर हम ये ले लें, अगर आपको गुना में दे दिया जाए कि भाई एक दे दिया 51 और एक दे दिया 49, अब आप देखिए इसमें भी क्या है, इसके जो नजदीक संख्या है वो कौन सी है बच्चों, वो है 50। 51 के नजदीक 50 है, 49 के नजदीक, और 50 से ये एक ज्यादा, ये 50 से एक कम, तो इसको भी इस बार ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 50 प्लस 1 यानी 50 जमा 1, और ये हो गया बच्चों 50 माइनस 1। अब ये फिर मैच कर गया इससे, तो पहले की तरह ही करेंगे, क्या करेंगे कि a प्लस बी, a माइनस बी, ये बन गया बच्चों a स्क्वायर, a का मतलब 50 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर क्या होगा, जिसको नहीं आता है कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती बेटा तो साथ में ऐसे 50 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब संख्या की 2 बार गुना, 5 पंजे 25 और 1 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, तो 50 का स्क्वायर हो गया बच्चों 2500, और घटाना है a, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2499। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 आइडेंटिटी आपको समझाई है, तीनों के एग्जांपल समझाए हैं, जहां भी इनका यूज हो आप इसको इसी मेथड से यूज करेंगे जैसे आज आपको समझाया। थैंक यू।